दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग जनरल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। और यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आज के विचार को देख लेते हैं, क्या विचार है। कहा जाता है दोस्तों कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने ज़रूरी हो गए हैं। तो चलिए इसी अच्छे से विचार के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, उसमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी। आपको बताना है कि किस भाग में की गई थी या किस भाषा में की गई थी। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक पाठ में थी, या फिर पाली पाठ में था, या फिर संस्कृत पाठ में था, या फिर डी ऑप्शन है चित्रलेखीय पाठ। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, हाँ, जिन लोगों ने दोस्तों पाली पाठ पर टिक किया है कि पाली भाषा में इसका रचना की गई थी, वो बिल्कुल सही है, इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। ये दोस्तों कल की स्लाइड में भी क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। चलिए फिर भी हमें देख लेते हैं ताकि हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, राजा जसवंत सिंह, सेकंड ऑप्शन है राजा मान सिंह, तीसरा है राजा भगवान दास, या फिर लास्ट ऑप्शन है राजा जयसिंह। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें राजा जयसिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन आज का होगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है। ये आपको बताना है कि इनकी बस्ती कहाँ पे है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका उत्तर प्रदेश में है, सेकंड ऑप्शन आपसे बंगाल कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है सप्त सिंधु, और फिर लास्ट ऑप्शन है दिल्ली। तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती थी दोस्त, वो पाई गई आपको सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि विशाल स्नानागार या किससे कहें तो हम ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। आपको बताना है कि ग्रेट बाथ किस जगह पे मिला था। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हड़प्पा में हुआ था, सेकंड ऑप्शन लोथल, थर्ड ऑप्शन चनुदाड़ो, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका है मोहनजोदाड़ो। तो जो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ की बात हो रही दोस्तों, ये आपका मिला था, दैट इज मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। मोहनजोदाड़ो जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था। अब क्या किया जाए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। अब इसका हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन अब दे रखा है शिष्य ने, तो हमें तो आंसर ढूंढना ही पड़ेगा कि उनकी राशि क्या थी। चलिए हमारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला है सिंह राशि, दूसरा है मकर राशि, तीसरा है वृष, और डी ऑप्शन है वृश्चिक। तो हमारा जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, इनकी जो राशि थी दैट वाज ऑप्शन नंबर डी, वृश्चिक इज द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रोलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था। आपको बताना है कि किस अंग्रेज के काल में लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड विलियम, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, या फिर लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोस्त, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है लॉर्ड चैमफोर्ड, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है कार्नवालिस, थर्ड ऑप्शन है वेलेजली, और लास्ट ऑप्शन है विलियम बेंटिंग। तो हमारा जो इसमें करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है वारेन हेस्टिंग्स, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला है तात्या टोपे, सेकंड है टीपू सुल्तान, सी है रानी लक्ष्मीबाई, और डी है नाना साहब।
तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आप इस क्वेश्चन का आंसर पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, आपको बताना है। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, सेकंड है भगत सिंह, तीसरा है लाला हरदयाल और फिर लास्ट ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो हमारा जो इसमें करेक्ट जवाब होगा, गदर पार्टी की जो स्थापना किया था किए थे उनका नाम था दैट विल बी लाला हरदयाल इज़ द राइट आंसर। जो लाला हरदयाल हो जाएंगे वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, इसका चलिए आपको हम ऑप्शन बता देते हैं। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 1857 के संघर्ष में जो भाग नहीं लिए थे वो आपके टीपू सुल्तान थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी टीपू सुल्तान इज़ द राइट आंसर। आपका बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, आपको बताना है कि पहला भारतीय कौन था। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला कह रहा है लॉर्ड सिन्हा, सेकंड है एस.एन. टैगोर, सेकंड है आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर लास्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जिनको चुना गया था पहले भारतीय हमारे दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। हमारे ऑप्शन इस तरीके से, पहला है राजा राम मोहन रॉय, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती और लास्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। हमारा जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त इसमें दैट विल बी राजा मोहन रॉय इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द रिकॉन्सेंस। दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। ये FCI परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है करनाल, तीसरा ऑप्शन है पानीपत और लास्ट ऑप्शन है कानपुर। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त वो आपका हो जाएगा करनाल इज़ द राइट आंसर। करनाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाल गवर्नर कौन थे। आपको बताना है कि महानतम पुर्तगाल गवर्नर कौन थे। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अल्मेड़ा, सेकंड ऑप्शन है, एक मिनट पहले ले लेते हैं, जी हाँ अल्मेड़ा, सेकंड है अल्बुकर्क, सेकंड थर्ड ऑप्शन है फ्रांसिस ड्रैक या फिर लास्ट ऑप्शन है वास्को डिगामा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया गया था। आपको बताना है कि उनकी वीर पत्नी कौन सी थी। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है ताराबाई, सेकंड है लक्ष्मीबाई, थर्ड है रामाबाई या फिर लास्ट ऑप्शन है जीजाबाई। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुना है ताराबाई इज द राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है पुराना किला किसने बनवाया था। आपको बताना है कि पुराना किला किसने बनवाया था। हमारे ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि बाबर ने बनवाया था, एक मिनट, हाँ बाबर ने बनवाया था, शेर शाह ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था या फिर अकबर ने बनवाया था। तो दोस्तों दिल्ली में पुराना किला का जो निर्माण हुआ था वो हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 में के मध्य कराया गया था। लेकिन शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण कराया गया तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया। दोस्त ये तो रही पुराने किले की बातें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपको बताना है कि तालीकोटा की जो लड़ाई थी कब लड़ी गई थी। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 1565 में, सेकंड है 1575 में, थर्ड है 1585 में और लास्ट ऑप्शन है 1570 में। तो हमारा जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा आपका
डेट नंबर 1565, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके हम युद्ध की बात करें दोस्तों, तो ये विजयनगर साम्राज्य एवं चोला के राज्य बीजापुर, बीदर, अहमदाबाद एवं गोलकुंड के बीच लड़ा गया था। कालीकोट की ये बात थी दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ये है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान आपको बताना है क्या था। क्या इसमें हमारे योगदान इन्होंने किया था। तो ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा पहला दे रखा है धार्मिक सद्भाव का योगदान था, राष्ट्रीय एकता में योगदान था, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में इनका योगदान था, या फिर सामाजिक सद्भाव में इनका योगदान था। तो हम अगर भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों के योगदान की बात करें दोस्तों, तो ये धार्मिक सद्भाव बनाने में इनका योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हम भक्ति चरण की बात करें, तो 15 से लेकर 16वीं शताब्दी तक भक्ति का क्या था आपका, ये टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसको शक्तिशाली नौलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। किसको दिया गया था आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस गलत हो गए, हम आपको ऑप्शंस बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन इसमें हमारा होगा, अगर हमारा पहला ऑप्शन हो जाए, इसमें हम दे देते हैं इल्तुतमिश बना देते हैं इसको, इल्तुतमिश। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम बना देते हैं रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें, तो बलबन कह सकते हैं इसको। और फिर लास्ट ऑप्शन आपके इसमें हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपके ऑप्शंस मान लो गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो विनाश किया था वो बलबन जी ने किया था। तो बलबन विल बी राइट आंसर, बलबन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। आपको बताना है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जलालुद्दीन के टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में आया था, जहांगीर के टाइम में आया था, या फिर पांड्यों के बीच में, पांड्यों के शासनकाल में आया था। तो हमारा जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, हर्षवर्धन इज द योर राइट आंसर। हर्षवर्धन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। आपको बताना है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से है। पहला है उरैयूर, दूसरा है कबीरपट्टनम, तीसरा है तंजावुर, और लास्ट ऑप्शन है मदुरई। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए उरैयूर जो होगा दैट विल योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो है दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।